क्या नाम है? हाँ, सोनिया जी, सोनिया जी। अरे जी बताइए। जी मैं डाक खाने से आया हूँ। डाक खाने से? जी बताइए। बताइए, क्या मैडम आपका वो है, क्या कहते हैं, मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर? हाँ। अच्छा, वो मैंने पहले जब सामान ऑर्डर किया था तो आप एकदम गलत लेके आए थे उसे। हैं? और समय से तो आते नहीं हो और मंगाते कुछ और है और लेके कुछ और आते हो। ये गलत बात है ना। गलत बात। अरे मैं वो तो अच्छा है, इतनी अच्छी लेडीज को ऊपर कंप्लेंट नहीं की मैंने तुम्हारी। ऊपर कंप्लेंट? हाँ मतलब तुम्हारे जो ऑफिस में, तुम्हारे ऊपर ऑफिस में कंप्लेंट नहीं की, वरना तुमको नौकरी से निकाल देता। नौकरी से? हैं? अरे एक बात बताओ, मैं कुछ भी अपना सामान ऑर्डर करती हूँ लेकिन मेरी कुछ बात और तो आ जाते हो। सुनिए तो। अब तुम मनी लेके आ गए। मैंने मनी ऑर्डर नहीं की थी, मैंने कुछ और किया था। कहाँ फंस गया मैं? अरे ये तो सोचा करो, नौकरी कर रहे हो, कोई खेल थोड़ी है, बच्चों का खेल थोड़ी हो रहा है ये। मैडम जो आप समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। फिर कौन है? मैडम मैं डाक खाने से आया हूँ, डाकिया हूँ, डाकिया। अरे हाँ है तो ऑर्डर देने वाले ही। ऑर्डर देने वाले? हाँ, अगर ऑर्डर तुम पे नहीं ढंग से तो नौकरी छोड़ दो। क्या जरूरत है करने की? मैडम आप गलत समझ रही हैं। अरे गलत मैं नहीं, आप समझ रहे हो। अरे भाई मैं कहाँ फंस गया? अरे मैं चुप, बिल्कुल चुप। मेरी आप सुन तो लीजिए मैडम। पहली बात तो मेरे दरवाजे पे खड़े होके ऐसे चीख रहे हो। तुम्हें पता है मैं 2 मिनट में धक्के मार के निकाल सकती हूँ। और एक तो गलत सामान लेके आते हो, पुलिस में भी अरे मैं सामान लाने वाला नहीं हूँ, मैं कबाड़िया नहीं हूँ मैडम, जो आप समझ रही है मैं वो इंसान है ही नहीं हूँ। अरे मैं कबाड़ा ऑर्डर, मैं सरकार का एक मुलाजिम हूँ, सरकारी नौकर हूँ। सरकार का? हाँ। अरे हाँ तो ऑर्डर तो ही देने आते हो। ऑर्डर देने नहीं आता मैडम। आपने पहले कभी पुरानी पिक्चरों में देखा था कि डाकिया आते थे डाक खाने से पति की और प्रेमी की चिट्ठी लेकर? आई एम सॉरी, शायद गलत एड्रेस पे आ गए आप। मेरे यहाँ कोई प्रेमी नहीं है। प्रेमी नहीं है मैडम, प्रेमी नहीं है। आपके पति ने आपके लिए 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। अच्छा हाँ। अब आए ना तुम सही लाइन पे। मैं भी तो इतनी देर से कह रही हूँ। मैं तो पहले से ही लाइन पे था, मैं तो बता रहा था। मैंने तुमसे इतनी देर से यही समझा रही हूँ कि मेरे पति ने कुछ भेजा है। अरे और तुम शायद समझ ही नहीं पा रहे हो। अब लेके आए हो सही पॉइंट पे बात। पॉइंट को कहां से कहां घुमा दिया तुमने, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं एक बात बताऊं, आप जितनी खूबसूरत है ना उसी हिसाब से आपने पूरा माहौल खराब कर दिया। क्या? हाँ खूबसूरत तो खैर मैं हूँ। हाँ वही तो, आप जितनी खूबसूरत है ना ऐसा लग रहा था कोई परी आ रही है, लेकिन आप तो दानव निकली। क्या मतलब आप नहीं समझेंगी मेरी बात। फिलहाल 5,000 रुपए आपके पति ने भेजे, आपको इस जगह साइन करनी है। अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद मैडम। अच्छा ये बताओ, हाँ। लाओ मेरा पैसा दो। हाँ दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ। वो जो मैंने ऑर्डर मंगाया था आप गलत क्यों लेके आ गए? मैडम मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं हूँ, ऑर्डर देने वाला नहीं हूँ। मैं बताऊँ, हाँ, मैं आपको अपना काम समझाता हूँ, प्लीज आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे? अच्छा, चलिए। हाँ मैं आपको अपना काम समझाता हूँ। मैं सरकार के डाक खाने में रहता हूँ। जैसे चिट्ठी डालती है पोस्ट ऑफिस में, एक डिब्बा सा होता है लाल वाला, उसमें चिट्ठी डालते हैं। उस चिट्ठियों को इकट्ठा करके और उनकी जगहों तक पहुंचाना, ये मेरा काम है बस। अच्छा मैं जो आप समझ रहे वो डिलीवरी वाले अलग होते हैं मैडम, जो ऑर्डर लेके आते हैं। मैं तो केवल मनी ऑर्डर लेके आता हूँ। मनी ऑर्डर हुई, चिट्ठी हुई प्रेमी की। अच्छा ये लीजिए आपके 5,000 रुपए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ कोई नहीं ठीक है। अच्छा ये बताइए हाँ। कि वैसे वो क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है पहली बार आए। हाँ मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। मेरा लेकिन आप जैसे ही 2-3 जगह घूमते हैं। नहीं, मेरा तबादला हो गया है। मैं पहले, इससे पहले झारखंड में था, झारखंड से तबादला हो गया, यहाँ उत्तर प्रदेश में कर दिया। वो मैं बताऊं इसलिए कर दिया होगा कि आपने डिलीवरी सही नहीं पहुंचाई। नहीं मैडम, डिलीवरी नहीं, ऐसा है झारखंड है बेकार जगह, वहां पर अब डाकिया की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां आदमी ही कम रहते हैं। वहां पे आदमी रहते हैं हुलुलुलु वाले, आपने देखे होंगे, जिनके समझ में ना तो कोई भाषा आती और ना ही वो कह पाते। तो इसी वजह से मेरी बात उनकी समझ में नहीं आती और उनकी बात मुझे, तो इसीलिए मेरा तबादला मैंने यहाँ करा लिया। पर कुछ भी कहो, आज पहली बार इस गाँव में आया, पहली बार इतनी खूबसूरत आपने मेरी तारीफ करी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके पति रहते कहाँ हैं? अरे अब यही मत पूछो, कहाँ रहते हैं बता दीजिए। बस पैसे भिजवा देते हैं, बाहर रहते हैं। पैसों से वो सब सुख थोड़ी मिलता है जो एक पति से मिलता है। वही तो, पति चाहे कम कमाए, चाहे 200 रुपए रोज कमाए, लेकिन रहे अपने पास रहे, उसमें सीने से लगा के रखे। सीने से मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। सुकून रहता है। जानते हो इतनी भरी जवानी में मैं अकेली रहती हूँ। हाँ भरपूर जवानी है, भरी हुई हो आप, वैसे भी भरी हुई हो। जवानी तो भरी हुई है ये, आप वैसे भी भरी हुई हो मैडम, है कि नहीं? हाँ। वो चक्कर क्या है ना, मैं हूँ और बस
एक मेरा करते क्या है वैसे पति आपके? अच्छा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कौन से इंजीनियर है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे कुछ भी बोल दो, इंजीनियर तो इंजीनियर ही होता है। तो तनख्वाह भी अच्छी मिलती होगी। 1 लाख रुपए तनख्वाह। 1 लाख रुपए तब भी देखो, बताओ कदर नहीं है। उस 1 लाख को धर के चाटेंगी क्या अरे वो जब भी... पति पास में नहीं है। चाहे मैं अब देखो मैं 15,000 रुपए कमाता हूँ, लेकिन बहू मेरी मेरे पास रहती है। शादी हो गई आपकी? नहीं हो गई थी, अब तो तलाक हो गया 6 महीने पहले। अरे कुछ नहीं, बोले वो औरत बस मुझे पसंद नहीं थी। बाली नहीं थी, वो थी तो बढ़िया पर मुझे पसंद नहीं थी, तो थोड़ी काली थी, सुंदर नहीं थी आपकी तरह। अच्छा अब क्या करूं? अब एक बात बताओ, बगैर पति के कोई जिंदगी थोड़ी ना कटती। ना वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरी जेठानी हाँ। और मेरा बुड्ढा ससुर खूसट। हाँ तो जेठ भी नहीं रहते? जेठ तो है ही नहीं। तो ये कहो मौका ही मौका है। वो कहाँ रहते हैं आपके जेठ से? वो विदेश रहते हैं, 5 साल में एक ही बार आते हैं। 5 साल में एक बार? बस। तो कुछ कर भी नहीं पाते होंगे? नहीं मेरे का कुछ भी नहीं। आके चले जाते हैं, ससुर की बस की कुछ है नहीं है। अरे ससुर के क्या बेचारे, अब मुखिया तो है इस गांव के। हाँ वो ससुर, हाँ? वो बगैर डीजल की गाड़ी है, बगैर जनरेटर की तरह चलता है, जनरेटर की तरह भाग उठता है कहीं भी। अगर रास्ते बीच में कहीं मिल भी जाए तुम्हें तो साइड से निकल जाना। बिल्कुल। हाँ। वैसे कुछ भी कहो, आपकी इतनी बातें सुनकर और आपकी इस खूबसूरत चेहरे को देखकर आज का दिन मेरा इतना बढ़िया जाएगा कि मैं बता नहीं सकता। अब क्या करूं? अच्छा चलो ठीक है, नमस्ते। आओ। चलता हूँ। ये मेरा हाथ है। सॉरी ठीक है, नमस्ते, बाय। डाक लाया। राम। इस गांव में कैसे चक्कर लग रहे हैं? चक्कर नहीं, मैं डाक खाने से आया हूँ, डाकिया हूँ। हाँ डाकिया तो मुझे नजर आ रहे हो तुम। डाकिया मगर डाकिया से ज्यादा मुझे डाकू नजर आ रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं? घरों में झाँकते फिर रहे हो? ना यहाँ इस गांव में तुम्हें किसके आए तुम? किसकी चिट्ठी लाए हो तुम? मनी ऑर्डर देने आया था। मनी ऑर्डर? हाँ। किसके घर में? किसके घर में नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी बहू का नाम सोनिया था। हाँ सोनिया? हाँ। तो तुम हमारे घर में डाका डालने गए? डाका डालने? और क्या? अरे नहीं भाई साहब, अच्छा मैं डाका डालने जाऊंगा? अरे तुम्हें हमारे घर में ला, पहले हमसे मिलते। अरे हमारे घर में जाने से पहले। अरे जिसका नाम होगा उसी के पास तो जाऊंगा। अरे कैसे चले जाओगे? जिसका नाम होगा उसी के मतलब पहले उसी के पास जाऊंगा। हमारा नाम पूछते? हाँ। अरे आपका नाम होगा तभी तो पूछूंगा। अरे कैसे नहीं है, हमारा नाम तो 20-22 गाँव तक है। अरे वो आप बात नहीं समझ रहे। डाक खाने में जो कागज है जिसके नाम से मनी ऑर्डर आता है उसी के हाथ में दिया जाता है। अरे ऐसे कैसे हाथ में दे दोगे? हाथ में हमारे देते तुम। नाम कहाँ फंस गया? फंस नहीं गया, पूरे फंसे हो हमारे घर में ही। वो सोनिया मैडम जी ठीक कह रही थी कि ये आदमी जनरेटर है। हाँ क्या? कुछ नहीं, आप समझेंगे नहीं, फिलहाल मैं चलता हूँ। अरे हाँ तो क्या मनी ऑर्डर आया? 5,000 रुपए आपके बेटे ने भेजे थे आपके बहू के नाम से, तो वही मैं देकर आया हूँ। अच्छा ये बताओ, बेटे ने मेरे ने भेजा है हाँ मनी ऑर्डर? हाँ तो मेरे नाम से आना चाहिए। अरे कि बहू के नाम से आएगा? अरे बहू के नाम लिखा था तो जहाँ से ऊपर से जैसा नाम लिखकर आया। नहीं ऐसे कैसे? नाम भी हमारा ऊपर, हमारा भी हमारा ही नाम चलता है ऊपर भी। फंस गया मैं इस दरिंदे के पास। अरे पढ़ाई से लेके लिखाई से लेके सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई हैं, ऐसे कैसे उसने उसका नाम डाल दिया? मेरा नाम होना चाहिए था। तो इसमें मेरी गलती क्या? गलती है क्या? गलती है क्या? क्योंकि मेरा नाम नहीं है वहाँ। अरे तो मैंने थोड़ी बदला है भाई। अरे तुमने ही बदला है। कहाँ फंस गया? आज तो जंजाल में फंस गया। आज तो ये समझ लो कि सारा खाया पिया ये आदमी निकाल लेगा मेरा। हमें 5,000 का मनी ऑर्डर हमारे हाथ में होना चाहिए था। अरे मैं दे आया। अरे दे आया कैसे? तू हमें दे के जाता। अब क्या करूं? अब करेगा क्या? हमारे साथ चल। अच्छा। और हमारा मनी ऑर्डर लेके और हमें दे। भाई साहब ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही होता है। अरे सरकारी काम में जिसका नाम होता है उसी के हाथ में दिया जाता है। सरकार? हाँ। किसकी सरकार? अरे किसकी सरकार? सब ऐसी सरकार है जिसकी पूरे भारत में सरकार है, वही सरकार है। भारत में सरकार है? हाँ। भारत में सरकार हमारी? कैसे? हाँ कैसे? सरकार हमारी है तो हमारे पास पैसा आना चाहिए। आपका प्राइम मिनिस्टर लगे? नहीं उसी सरकार के हम भी तो हैं मुलाजिम। हाँ। आप वैसे हैं कौन है? हम 20-22 गांव के चौधरी हैं। प्रधान हो? हाँ। तब भी 5,000 के लिए रो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, बेटा किसका है? हमारा। शर्म तुझे आनी चाहिए कि हमारा माल हमारी बहू को दिया है। तो तुम्हारा माल तुम्हारी बहू को ही तो दे के आया। मैंने कौन से अपनी जेब में रख लिया है वो? मेरी जेब में होने चाहिए थे, इस जेब में। चल सुनिए मेरी बात। हाँ। मैं
आधे घंटे में लौट के आता हूँ पूरे गांव का दौरा करके। पक्की बात? पक्की बात है। उसके बाद में आपके पैसे मैं दिलवाता हूँ। का मसला तो मैं करवा दूंगा क्लियर, हाँ। लेकिन अब की बार अपने बेटे से आप फोन करके ये कह देना, फोन करके या चिट्ठी भेज के ये कह देना कि अब की बार अपनी बहू का नाम न डाल के आपका नाम डाला करे। ठीक है, ठीक है, ये मैं जिम्मेदारी आपको मेरी, हाँ। ये जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। ठीक है, निकल लो इस गांव में। चलता हूँ। और अब दीख मत जाना जब तक पैसे न मिल जाए। सोनिया, सोनिया, अरे बड़े बंठन के जा रही हो, कहाँ जा रही हो? अरे दीदी मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, मेरे को कुछ सामान अच्छा लेके अच्छा, आना है। मार्केट जा रही, ऐसा भी क्या सामान लाना है तुम्हें? अब मैं आपको थोड़ी नहीं बता सकती। अब मेरे को जरूरी सामान है, मेरा मेकअप खत्म हो गया है। और फिर अच्छा दूसरी अच्छा, बात, मेकअप खत्म हो गया। हाँ, और मेरे को पिछले महीने तो लाई थी तुम मेकअप का सामान। पिछले महीने तो आपने खाना भी खाया था। खाने की बात हो रहा है, खाना तुम रोज खाते हो, मेकअप तो कभी कभी लगाते हो। तो रोज खाते हैं, एक दिन मत खाना। तुमसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। अच्छा तुम ले आओ जो भी लाना हो तुम्हें। ठीक है, और हाँ मुझे ऐसे टोका मत करो। बढ़िया ही, मुझे टोका मत करो। छोटी बहू, छोटी बहू। अरे पिताजी आप अरे इतने गुस्से में कैसे हो आप? तू कैसे आ गई? छोटी बहू कहाँ? अरे वो घर पर नहीं, वो अभी अभी मार्केट गई है मार्केट गई है? सामान लाने के लिए। सामान लाने के लिए मार्केट गई है? और मनी ऑर्डर आया था, हमारे लौंडे ने मनी ऑर्डर भेजा था बाहर से। मनी ऑर्डर की तो मुझे पता नहीं, पिताजी वो कह रही थी कि दीदी मेरे पास मेकअप का सामान खत्म हो गया है। अच्छा, तो पैसे उड़ा रही है ये। मनी ऑर्डर भेजा है लड़के ने, और मनी ऑर्डर 5,000 का भेजा, और नाम से हमारे आना चाहिए था, उसने अपने नाम से मनी ऑर्डर मंगा लिया। मनी ऑर्डर मंगा लिया? हाँ। तो उसके पति हैं, वो खर्चा कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे हाँ, ऐसे कैसे खर्चा कर लेगी? है पति है आप उसके। भी ना पिताजी ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा, तो फिर कैसी बातें करे करूं? मतलब मनी ऑर्डर उसके नाम आना चाहिए? अरे हैं? उसके ही नाम से भेजा है तो वही खर्चे करेगी ना। अरे वो कैसे खर्च करेगी? मनी ऑर्डर हमारे नाम से आना चाहिए, हम ही खर्च करेंगे, वो कैसे खर्च कर लेगी? तो आप वो होती कौन है? आप इस बारे में देवर जी से बात कर लेना। देवर जी से बात नहीं करनी, पहले तो मुझे उससे ही बात करनी है, उससे तो मैं निपट लूंगा, उससे तो निपट लूंगा मैं। तो वो तो पिताजी मार्केट गई है और आप गुस्सा छोड़ के खाना खा लीजिए, आइए। मैं खाना वाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अहं, खाना तो मेरे पेट में जब ही जाएगा जब अपना मनी ऑर्डर अपने हाथ क्या में ले लूंगा। पिताजी आप गांव के मुखिया होकर, इतने बढ़िया इंसान होकर, और थोड़े से पैसों के पीछे इतना गुस्सा कर रहे हैं? अरे वो थोड़े से पैसे हैं, 5,000 रुपए। अच्छा, 5,000? पैसा क्या पेड़ पे आता है? हमें पता है पेड़ पर नहीं हैं? आता। क्या पीपल का पेड़ है जो उस पर नोट गिरते हैं? हैं? पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। गांव के अगर हम प्रधान है तो इसका मतलब ये कि पैसा हम खराब कर दें, पैसा बर्बाद कर दें? वाह, ऐसी बात नहीं है पिताजी, अब वो आएगी तो आप पूछ लेना उससे। हाँ ठीक है, मैं खाना वाना नहीं खा रहा, मेरा तो खाना उड़ गया, मुझे खाना नहीं मुझे बिल्कुल नहीं खाना, और मैं जा रहा हूँ अब अपनी 14-8 में। मैं फिर बाद में खाऊंगा, पहले वो आ जाए उससे निपटूंगा मैं, जब बात करूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। कैसे मुखिया? सारी शॉपिंग कर ली। अरे सोनिया जी क्या क्या लाई है इसमें? अरे दीदी वो समझो, बॉस पूछो मत, मैंने बहुत सारी शॉपिंग और कर ये लिया। बता, इतने साड़ी का पल्ला सर पे रख लेती ना, पल्ले तो क्या हो जाता? अरे दीदी अभी तो हम शहर में ही है। शहर में गांव आ गए, हमारा घर भी। हैं? तुझे शर्म नहीं है जरा सी भी? पता है बाहर के लोग क्या कहेंगे? अरे दीदी मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अभी शहर में ही चल चल रही चल हूँ। जल्दी पल्ला कर ले अब। अरे चलो चलो ठीक है। और तुझे पता है पिताजी ने बहुत गुस्सा कर रहे थे पिताजी। चलो कोई नहीं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी शहर में ही चल रही हूँ। अब वो तो बात ठीक है, पिताजी गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि वो आया था ऑर्डर तुम्हारा, उसकी शॉपिंग करने चली गई। गुस्सा कर रहे थे? पूछ रहे थे छोटी बहू कहाँ है, तो मैंने बता दिया कि मेकअप का सामान लेने गई है। मेकअप? अरे दीदी एक बात बताओ मुझे, देखो एक बात बताओ, मुझे ये पल्ला वल्ला करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आज ही मैंने अपने बाल स्ट्रेट कराए, और कोई ऐसा बात है? नहीं, मैं तो वैसे भी आप कहती हो ना कि तू तो मेरे लिए बेटी जैसी है, तो कोई बात नहीं, ऐसे रह लेंगे तो क्या तो दिक्कत? मेरे लिए तो बेटी जैसे, गांव वालों की नहीं। और तुझे तो पता है पिताजी मुखिया है इस गांव में, कितनी अरे इज्जत है दीदी, पिताजी की। कौन सी जंगल में जी रही हो तुम? अरे वो जमाने गए जो बहुएं पल्ला करती थी, अब का जमाना बहुत अलग है। ऐसा है, घर में तो तुम कैसे भी रहो, तो बाहर तो थोड़ी इज्जत से निकला करो, ठीक अच्छा है नहीं लगता। दीदी, अगर तुमने सुना लिया हो तो ठीक है। और रही पिताजी की बात, मेरे पति के पैसे मैं कुछ भी करूं, ठीक मैंने है? समझाया था उनको कि हाँ। उसके पति के पैसे वो कुछ भी करे, मेरी तो मान नहीं रहे थे। ऐसे कैसे उड़ा देगी, मैं देख लूंगा, ऐसे करे तो बहुत गुस्सा कर रहे थे। उनका बेटा वो तब तक था जब तक
तक शादी नहीं हुई थी, अब वो मेरा पति है, ठीक है। मैं चाहे पैसों में आग लगाऊं, चाहे उड़ाऊं, चाहे भिखारियों को बांटूं, ये मेरी लाइफ है, ठीक है पिताजी ना? ऐसा क्यों करते हैं, बहुओं के बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं? अरे उन्हें ये जन्म से ही मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे ही है। क्या, चलो कोई नहीं, उनसे तो मैं निपट लूंगी। आप कहाँ जा रही मैं थी? घेर की तरफ जा रही हूँ भैंसों को काम करने के लिए। अच्छा, आपने खाना बना दिया था? खाना तो बना दिया, बस घर का काम कर लेना, थोड़ा बर्तन झाड़ू दीदी पोछा। मैं इतनी थकी हुई हूँ, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर सकती हूँ घर का काम? अब देख, मैं भी तो बाहर भी काम करती हूँ, घर में तो उससे दोगुना काम करती तो हूँ मैं। दीदी आप पे तो घर के काम के अलावा कोई फालतू काम नहीं है। मुझे देखो, पार्लर जाना होता है, शॉपिंग अच्छा। करनी होती है, और कम से कम 1 घंटे उन पे फोन पे बात, कितना काम है मेरे पे। तो उससे तो सिरदर्दी करना बेकार है। मैं घेर की तरफ जा रही हूँ, तो घर जा। ऐसा है, ससुर जी आएंगे ना तो उसको चुपचाप खाना परोस के दे देना और कुछ कहना मत। ठीक है, आप कुछ जैसा भी सुनाए चुपचाप ही रहना। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी उनसे। कुछ भी नहीं बोलेगी? अब बिल्कुल बोलूंगी नहीं। अब वो कह रहे हैं तो मैं चुपचाप खाना ला के दे दूंगी उन्हें। ठीक है, मैंने खाना तो बना दिया, बस उसको परोसना है खाना तो। ठीक है, मैं दे जा दूंगी। रही हूँ घेर की तरफ। ठीक है, आप जाइए, मैं दे सामान दूंगी। लेना सब। हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगी, जाओ। सारा गंदा घर है, वो तो कुछ भी नहीं है करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं क्या करूँ, घर का करूँ, बाहर का करूँ। मैंने सोचा था देवरान। अरे पिताजी आप हाँ बड़ी बहू, ये बता छोटी बहू आई नहीं आई अभी? आ गई पिताजी, और मैंने उससे कहा भी था कि पिताजी गुस्सा कर रहे थे। अच्छा, क्या बोली? कुछ भी नहीं बोली, वो तो ऐसे ही हंसती रहती है। आप तो जानते हो उसका माहौल। हाँ हाँ, वो पैसे खर्च कर आई, वो नहीं हंसेगी तो कौन हंसेगा? रोना तो हमें पड़ रहा है। हम हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लड़के की कमाई उड़ा रही है वो। कहाँ है? उड़ा रही है पिताजी, यही तो उम्र होती है शौक मौज करने की। हाँ हाँ, अच्छा, शौक मौज करने की यही उम्र होती है, पैसे जोड़ने की उम्र नहीं होती। अभी उस पे बच्चे भी कहाँ हैं, जोड़ लेगी ना पैसे। ना ना ना, वो ऐसा पैसे ऐसा तो जोड़ने। अच्छा बच्चे होंगे जब जुड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं 1 पाई नहीं खर्च करने दूंगा, 1 पाई भी खर्च नहीं करने दूंगा, 1 रुपया भी नहीं खर्च करने दूंगा। वो तो कमरे में है और खाना खा रही है। खाना खा रही है, बुलाओ उसे। पिताजी वो तो घर पे है, वो घर पे? घर पे चले जाओ आप। ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर पर, अभी देखता हूँ, निपटता हूँ उससे मैं। घेर पे तो वो आएगी भी समझे? नहीं कभी जिंदगी भर। मुझे ठीक है, हाँ, मत आए घर पे, ना आए, मैं चली घर ही जा रहा हूँ, जाइए घर ही जा रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ, उससे घर ही निपटूंगा आज। गुस्सा करते रहते हैं हमेशा। राम राम मुखिया जी। राम राम। पैसा निकाल। पैसा? हाँ, काय का पैसा? अरे काय का पैसा? हाँ? अरे मनी ऑर्डर निकाल मेरा। मनी ऑर्डर? और क्या? तो आया कहाँ है? आया कहाँ है? हाँ। और फिर इस गांव में कैसे आ गया तू? अरे मेरा तो और भी लोगों से काम अरे करवाया और था। उनसे क्या मतलब है? पैसे निकाल अरे तू। क्या कर रहे हैं ये? पैसे नहीं। निकाल तू, ये कौन सी तरीका है आपका? अरे मेरा मनी ऑर्डर निकाल मेरे लौंडे अरे का। अरे तो अभी भेजा कहाँ उनने? अरे ऐसे कैसे ना भेजा, पैसा भेजा है अरे हमने। मुखिया जी नहीं भेजा, माना करो। ना ना, तू फिर दे जाएगा बहू को। मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। देखो ऐसा होता है, जब आदमी, तुमने अपने बेटे से बात की? किधर? अपने बेटे ना अभी मैंने ना बात तो करी। फिर पैसे कहाँ से आ जाएंगे? क्यों ना आएंगे? क्यों? क्यों ना आएंगे? जब तक बात नहीं फिर करोगे। तू गांव में कैसे आ गया? मेरा मनी ऑर्डर आएगा तभी तू इस गांव में आएगा, वरना झांक मत जाइयो इस गांव में। नन्नू मल को जानते हो? नन्नू मल? हाँ हाँ देसी घी वाला। हाँ जानता हूँ। उसका मनी ऑर्डर था। ना मेरा मनी ऑर्डर अरे था। तुम्हारा नहीं है भाई, दे आया मैं, नहीं दे तो आया। हमारा मनी ऑर्डर था। अरे औरों के पैसे हैं इसमें, आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे कैसे? तो पैसे तो हमारे ही हैं। ना ना, औरों के पैसे आपके बेटे से आप बात करना, उसने अभी भेजे नहीं है, और जब भेज देगा तो मैं आपको देने आ जाऊंगा। हाँ तू देख, हमें पागल मत बना। आप पागल हो? मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि मैं नहीं बना रहा हूँ आपको पागल। चल ठीक है, ठीक है, जाऊँ ठीक मैं? है, जा आगे से जा। मत करिएगा ऐसा। मगर देख, अरे ना ना, छोटी बहू, छोटी बहू, जी पिताजी। तू कहाँ है? आजकल दिख नहीं रही बिल्कुल भी तू। मैं हाँ, मैं कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी हूँ जो दिखाई नहीं दूंगी। अच्छा, मिस्टर इंडिया और अंग्रेजी और बोल रही है? नहीं, आप ये कह रहे हो कि मैं दिखाई नहीं दे रही। मनी ऑर्डर के पैसे कहाँ हैं? कौन सा मनी ऑर्डर? कौन सा मनी ऑर्डर? अबे मेरे लौंडे ने पैसे भेजे तेरे पास। अच्छा, वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? हाँ। कैसे खर्च हो गए? काका लाई तू? ये बता दे पहले तो तू मुझे। अब 5,000 रुपया कहाँ है? पिताजी मैं अपना कुछ सामान ले आई। कुछ सामान लिया है? कैसे कैसे का सामान लिया है? बता, कौन से गहने लिया है, कौन से कपड़े लिया है? अब मैं आपको नहीं बता सकती। ना क्यों ना बता सकती, बता। अब पूछना चाह रहे हो तो लो पूछो। हाँ बता। देखो, 500 की लिपस्टिक और 500 का बिंदी का पत्ता, और वो क्या कहते हैं 1000 रुपए का फाउंडेशन। कितने हो गए? 2000 रुपए हो गए। 2000। और वो क्या कहते हैं, हाँ साड़ी लेके आई थी, वो क्या कहते हैं 1000 रुपए की, ठीक है। और उसके साथ 500 रुपए का पेटीकोट।
सारे पैसे बर्बाद कर आई तू। अब सुन तो लो, ये कितने ए, मैं ना सुनना, 4,000 हो। मुझे पैसे चाहिए 5,000 रुपए। अब सुन तो लो। मैं ना सुनूंगा आप बिल्कुल भी, मुझे पैसे चाहिए पूरे। और अंदरूनी जो सामान होता है वो अरे मैं सारे लेंगे। आवाज अब कुल आवाज बंद कर ले। 4,480 रुपए हो गए। मैं 20 रुपए बचे, आप लेना मुझे चाहो तो पूरे 5,000 रुपए दे दे। मैं चुपचाप शराफत से कह रहा हूँ, मेरे पैसे दे दे। मेरे लौंडे का मनी ऑर्डर है, मैं ही लूंगा वो मनी ऑर्डर, तू नहीं ले सकती। 20 रुपए बचे, ले लो। 20 रुपए, मुझे 5,000 रुपए चाहिए पूरे। नहीं मिल सकते। कि नहीं मिल सकते? नहीं, खत्म हो गए। मैं तेरे घर खबर भेज दूंगा। भेज दो। क्या देखो पैसे बर्बाद करती है। कोई बात नहीं, अब मेरे पति है तो मैं उड़ाऊंगी। अच्छा पति है तो पति को ही उड़ा दे। अरे मेरे पति हैं? उड़ाने पति है? और वैसे भी उन्होंने कहा था। हैं, पति है वैसे भी कहा था और उन्होंने। पापा जी एक बात बताओ, लिपस्टिक लैक्मी की लेके मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी जबान को लगाम दे। फेरी का माल है तो कुछ भी लिया तू। और हैं? साड़ी लेके आई थी। अब वो दुकान वाला इतना पीछे पड़ गया, अरे बहन जी ये पेटीकोट भी ले जाओ। अरे अब अच्छा था, अभी इससे अच्छा मैं थान में से अब मैं उसकी खैरियत नहीं है। ये बता, पढ़ा लिखा के किसने उसे जवान करा, किसने जिम्मेदारी उठाई, किसके पास आना चाहिए उसका पैसा। अच्छा, अब आगे बच्चे कौन बनाएगा? मैं ही। आपके घर का वंश मैं ही तो चलाऊंगी ना। जवान लड़ाती है मुंह, चल दफान हो जा मेरी सूरत के सामने से। और अब तो मैं उसे ही देखूंगा। बड़े कहते हो बच्चे ना बनाए, आदमी अरे ना मानेगी। बच्चे। अरे भाई इसकी तो जबान बहुत खुल रही है भाई, ये इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो अरे बड़ी बहू, हाँ पिताजी। ये बता, हमारे छोटे लौंडे का नंबर बता, फोन नंबर। अब फोन नंबर पिताजी आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? सोनिया से ही मांगना। नहीं वो नहीं देगी, वो बदतमीज औरत है बहुत। मुझे तो पता नहीं समझे? पिताजी, उन्होंने नया और फोन मालूम है निकाला पूरे है। 5,000 रुपए बर्बाद करी आई वो। जाने क्या क्या चूरन चटनी, जाने क्या क्या बता रही, लिपस्टिक और वो साड़ी पाड़ी, सब पैसे बर्बाद करी आई 5,000 तो रुपए। आपने उससे पूछा ही क्यों था ना पिताजी? तो ना पूछता मैं, हैं? अरे आप सास थोड़ी ना जो पूछ रहे थे। अरे सास नहीं हो मगर सुधर तो जिंदा है। तो अपने बेटों से पूछा करो ना। बेटे से पूछा करो, समझाती ना है इसे। मैं बहुत समझाती हूँ, कुछ समझती हैं? नहीं है। समझती कौन है? तो तू भी तो है घर में, वो इतने पैसे खर्च कर रही है। पिताजी सब लोग एक से कहाँ होते हैं? तू भी उसी की तरफदारी कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि उसे समझा। अब घर में कोई नहीं है पिताजी, ननद भी नहीं है, उससे ही तो मेरा मन लगा रहता है। फिर हाँ आप मन लगा रहता है तो रास्ते गलत चुन रही है वो। ठीक है, तो आप सोनिया से ही नंबर मांग लेना। समझे ना? नंबर तू लेकर दियो मुझे, मैं उससे बात ना करूं। हाँ दे दूंगी। ठीक है चल। सोनिया। जी दीदी। क्या करती रहती है तू इतना सुबह से शाम तक? पता है पिताजी क्या कह रहे थे? क्या हो गया? गुस्सा हो रहे थे बहुत ज्यादा। तूने ही गुस्सा अरे, किया होगा उनको पिताजी मैंने? को। अरे इतना बरस रहे थे मुझ पे आगे, वो तो तुमने कहा था कि कुछ बोलियो मत, इसलिए मैं बोली नहीं। अच्छा, फिर तुझे तो कुछ भी नहीं मैंने बोला? कुछ नहीं बोला। वो कह रहे थे मुझसे बहुत कुछ कह रही थी कि मेरे 500 की लिपस्टिक ले ली, अब ये उन- लिया वो लिया, अब क्या एक- क्या बक रहे थे। अब एक बात बताओ, अब वो मुझसे जिद करके क्या लेके आई है, क्या लेके आई? मैंने तो वही बताया था उन्हें कि मैं ये एक सामान बात ले कहूँ, आई। बना तो वो ससुर दिए मगर सास की तरह ताक झाक करते हैं। हाँ ये सही कह रही हो दीदी आप। शर्म नहीं आती पूछते हुए बहू से क्या क्या सामान अरे, लिया क्या नहीं लिया? अब मुझसे पूछ रहे थे क्या क्या, मैंने बता दिया पेटीकोट भी लाई और अंदरूनी सामान बहुत होते हैं। वो नंबर पूछ रहे थे देवर जी का, तू नंबर दे देना उन्हें। नंबर का क्या करेंगे वो? मुझे तो लगता है वो अपने जॉइंट खाता करवा लेंगे, तो देवर जी उन्हीं के खाते में डाला करेंगे पैसे फिर। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दीदी आपने मेरी हेल्प करके वैसे अच्छा किया। अब उन्हें अगर- नंबर दे देना, हो सकता है कोई जरूरी बात कर रहे हो। हैं? हाँ, नंबर? वैसे मैं क्यों दे दूं उन्हें नंबर? अरे अपने बेटे से बात करने का मन होगा उनका। अरे तो बेटे से बात करने का मन है, मैं अपने फोन से करा दूंगी ना, और मैं अपने सामने ही कराऊंगी, मैं पीछे नहीं कराऊंगी। हो सकता है मेरी बुराई करें उनसे। हाँ, चुगली करने में तो चुगली expert करने है, में तो बहुत एक्सपर्ट है, ज्यादा। ट्रेनिंग ली है कहीं से। क्या करूँ, अगर इनकी बदले सास होती ना तो अच्छा था। बहुत बेकार है बुड्ढे। ठीक है, तू अपना काम कर और मैं भी जा रही हूँ। ठीक है दीदी, मैंने वो बनाए थे पोहे, खाओगी? अरे खा लूंगी, अभी अभी ना थोड़ा काम हो रहा है घर पे, वो करके अपने आ रही लिए हूँ। बनाए थे, पिताजी को मत बना बताना, सारा खा जाएंगे मेरा। तो मेरे लिए तो रख देना एक कटोरी में, अभी आ रही हूँ। ठीक है। अरे पिताजी, हाँ घर की तरफ जा रहे हो आप? हाँ तो मैंने सोनिया को समझा दिया है, वो आपको नंबर दे देगी, आप बात कर लेना देवर जी से। ठीक है। और गुस्सा मत करना आप उसके ऊपर। ना गुस्सा ना करूंगा अब। चल। ठीक है पिताजी, मैं अपना काम करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है। अरे छोटी बहू, जी मुझे लल्ला का नंबर दे। ठीक है, ला रही हूँ, रुको। लो।
ये क्या है? इसमें नंबर है, निकाल लो। मैं क्या पढ़ा लिखा हूँ? पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जीभ एक हाथ भर चलती है। अच्छा हाँ। तो क्या मतलब, मैं मतलब क्या समझ रही है, पागल हूँ अगर पढ़ा लिखा ना हो तो? पागल हैं? से ही हो बिल्कुल। अच्छा बहुत तेज हूँ मैं, मुझे नंबर दे, नंबर। सिर्फ बहुओं से लड़ने में तेज अरे हो। तू नंबर दे, उसे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं ये मिला दे रही हूँ फोन, यही कर लो मेरे सामने ही मिला रही हूँ। कब पागल समझ रही है, काय को मिला रही है? क्यों? ना मुझे मैं तो तू नंबर दे, खेत पे बात करूंगा दूसरे के फोन से। अच्छा अरे अपने फोन, जब घर में फोन है तो दूसरे के फोन से क्या? ना मैं खेत पे बात करूंगा दूसरे के फोन से, मैंने कर रहा तेरे फोन पर बात। जब अपने घर में फोन है तो दूसरे से क्यों मांगो? मैं तेरे सामने क्यों करूं, मैं तो अकेले में करूंगा। ठीक है, नंबर लिख के ला रही हूँ। हाँ नंबर लिख के ला। चुगली करी ना मेरी? हाँ चुगली तो तेरी ऐसी करूंगा, देख तेरी गिल्ली उड़ा दूंगा। लो ले तुम चाहे कितना भी कर लो, पति मेरा ही रहेगा। हाँ। आखिर में वंश तो मुझसे ही चला है। हाँ देखूंगा पैसे। और पोतों का मुंह ना देख पाओगे तो ध्यान रखियो। तेरे मुंह में क्या बोलूं मैं तुझसे, जब भी बोले शुभ भी बोले, कभी शुभ भी बोलने का। तुमसे तो अगर तुम मर जाते, मेरी सास होती तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा। क्योंकि तुम 4 सास के बराबर अकेले पड़ रहे तेरी हो। अम्मा ना मर जाती जो मैं मर जाता हैं? मेरी अम्मा का मरे, मरे उसके दुश्मन ये। ये अरे मतलब मुझे मार रही है। औरतों से लड़वा लो, बहुओं से लड़वा लो। अच्छा। मोहल्ले वाले कहते तो हैं ये मुखिया है, देखो मुखिया बहुओं से लड़ता है। कोई ना क्या मुझे तुम्हारी शिकायत के बारे में सब पता, गांव वाले क्या क्या लेके आवे, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। दादी वादी और मेरे पूरा गांव तारीफ करे, मेरी बुराई करे। कैसी है प्रधान की बहू? जूते पड़े हो जाए दिन। हाँ सही कह रही है, जूते पड़े हैं, जूते। नादू ही औरतों को देखते हो। फिर बदतमीजी कर रहा हूँ। बदतमीजी क्या? हकीकत उबल दी तो आप बदतमीजी है। ज्यादा मत बोला कर, मैं प्रधान होता कर। मुझसे दीदी कुछ मना करके गई हूँ, कुछ बोलिए मत सास, इसलिए मैं कुछ कह रही ना हूँ। मैं सारे तुम्हारी खाल में से चमड़ी उधेड़ देती। जितने तूने इल्जाम मुझ पे लगाए ना, सब तूने अपने बाप के लगाए। क्योंकि तूने अपने बाप की सारी ये मेरा बाप ना है ऐसा, मेरा बाप ना तो तेरा बाप प्रधान थोड़ा ही है, प्रधान तो मैं हूँ इस गाँव का। अरे छिंदरा होगा तेरा बाप। चल चल दीदी कुछ मना करके गई इसलिए अभी बात करूंगा लौंडे से। नादू ही औरतों को देखो, हैं? किसी का पेटीकोट उठा के भग जाओ, किसी का ब्लाउज उठा के भग जाओ। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो आप? बहन जी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा तो काम है ये डाक बांटने का, खत बांटने का, तो मैं वही खत बांट नहीं जा रहा हूँ। हाँ आपका तो काम है खत बांटने का और घरों में लड़ाइयाँ करवाने का। है लड़ाइयाँ? मेरे घर में जब से आप अपनी डाक लेकर आए हो ना, मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं उसे, लेटर। हाँ जब से हमारे घर में रोज महाभारत हो रहा है। बहन जी तो मेरी क्या गलती, वैसे है कौन सा है तुम्हारा घर? अरे वो सोनिया है, जो मेरी देवरानी तो है वो सोनिया। छोटी सी भारी से जो है, हाँ, जिसका हाँ। ससुर सिर्री है, पागल है एकदम, नहीं। दो पैसे का जाहिल आदमी, गवार, ऐसा है हमारे बिल्कुल घर के ठल्लू नाम का प्रधान है वो तो है, वो झगड़ालू टाइप के हैं थोड़े से। झगड़ालू टाइप के नहीं, मुझे 2 बार पकड़ लिया, मेरी जिंदगी हराम कर दी उस आदमी ने। मैं क्या करूं, देवर जी का ऑर्डर आया ना, जब से घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही बहन बहुत जी एक ज्यादा। बात बताओ तुम मुझे, एक बात समझने की कोशिश करना कि अगर तुम्हारे नाम से कोई चीज आई, अगर मैं तुम्हें ना दे के और किसी और शख्स को दे दूं तो तुम मुझसे नहीं लड़ोगी? क्यों नहीं लड़ूंगी मैं? तो फिर बताना, अब सोनिया के नाम से था वो मनी ऑर्डर, ऐसा है। तो मैं सोनिया के दिया आया, अब उनके ससुर मुझसे बेफालतू में चिपक गए। अब वो सोनिया से रोज लड़ रहे हैं। हाँ तो फिर इसमें कभी मेरी कुछ गलती क्या है बात पे, बहन कभी जी? कुछ बात पे। अब नहीं एक तो काम मेरी करना, क्या गलती है इसमें? आगे से आप कोई ऑर्डर लेकर आओ तो चुपचाप लेकर आना घर में। ठीक है तो मतलब हमारे कुल मिला पिताजी को मालूम नहीं पड़ता तो वो तो नाग की तरह फन उठाए सड़क पे मिलता है, पता नहीं घर में जाता है कि नहीं क्या जाता। बताऊं, टांग है या रील है उनकी, साइकिल के पेडल हो रहे हैं। गली से आता हूँ तो पल्ली में पकड़ लेता है। उस दिन में तो इसी चक्कर में मैंने कि ये पकड़ना ले आदमी बम्बे के मेड़ जा रहा था, बम्बे के किनारे तुम्हारे ये बाहर जो पुल सी जो बन रही है, पुलिया हाँ, बन रही पुलिया। मारे वहीं पे मिल गया अगला आदमी टट्टी करता हुआ। मैंने कहा बताओ तुम प्रधान जी, तुम ये लेटरिन कर रहे हो, तुम्हारे घर में लेटरिन नहीं बनी हुई? कि ना मुझे क्या पता थी कि लुगाइयों को ताड़ रहे थे वो माँ बैठ के, मुझे क्या पता थी। देखो वहीं पे बैठा मिला अगला आदमी, और ये समझ लो मुझे माँ से ना चाहते हुए भी दुबक्के निकलने की कोशिश कर रहा था, फिर भी पकड़ लिया और भाई साहब मेरी जिंदगी हराम कर दी। अरे उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। चलो अब मैंने आपको जो बताया है ना, तो आप वैसा ही करना। चुपचाप दे जाया करूंगा मैं। चुपचाप। ठीक है चलता हूँ, है बंजी राम नाम। ठीक है। अरे सुन इधर आ,
कहाँ भागा जा रहा है उल्टा? अच्छा खासा आ रहा है, मुझे देख के अरे भाग वो गया। मेरी किताब रह गई है, वो अरे लेके जा। अरे मेरी बात तो सुन, मनी ऑर्डर का क्या हुआ? मनी ऑर्डर अभी आया कहाँ है? अभी आया कहाँ ना। अरे कैसे ना आया होगा? मनी ऑर्डर आया अरे होगा ना आया भाई साहब, ना आया। आया है? ना आया प्रधान। अरे आया ने अपने बेटे से बात की? नहीं, बात नहीं करी है। देख नंबर है मेरे पास, तो नंबर बात से कर ले। दादा, नंबर से क्या होता है? बात तो करते कम से कम। अरे बात तो हो जाएगी। मनी ऑर्डर तो लगा दिया उन्होंने। अरे कहाँ से पैसे लगा तो भेज दिए। तो जब बात ही नहीं हुई तो मनी ऑर्डर कहाँ से लगा अरे दिया? वो तो हो जाएगी, तो अभी कर ले। मैं क्या बात कर लूं? तुम्हारा बेटा, मुझे क्या लेना देना? अरे नहीं बात मेरे करेगा अभी तो पास मेरे पास फोन नहीं है। तेरे पास फोन नहीं है? ना। अरे क्यों नहीं लाया फिर अब फोन? मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है। हाँ, मतलब तनख्वाह मार रहे हो सरकारी हर डाकिए के पास फोन नंबर होता है, फोन होता है, सब कुछ होता है। भाई साहब, मुझे 6-7 हजार रुपये तनखे की मिलती है, उसमें मैं फोन भी ले आऊंगा तो खाऊंगा क्या? खाऊंगा क्या? हाँ। अच्छे, सरकार का सारा माल मतलब पी आएगा, पूरे घर परिवार को खिला देगा, उसमें से एक फोन नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के तुम्हारे चरणों अरे में चरण मत छू, तू मुझे मेरी बात करा। कुल मिला के ले मेरे बात पास- करा। पहली बात तो मेरे पास हाँ। फोन नहीं है, और हाँ। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे बेटे का भी मनी ऑर्डर आया नहीं है। मनी ऑर्डर जब आएगा, जब इस फोन नंबर को तुम किसी के पास फोन मिलाओगे, उससे बात करोगे, जब वो मनी ऑर्डर लगाएगा उसके बाद मैं तुम्हें देने आ जाऊंगा। अरे तू मुझे सारे रास्ते बता रहा है, मगर मनी ऑर्डर निकाल। अरे मनी ऑर्डर मेरा- कहाँ से दूं? सरकारी पैसा है, ऐसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? ना दे सकता। अरे दे दे। जब तक आएगा नहीं, जब तक कहाँ से दे दूंगा? क्या है, देखो तुम अपनी बहू से बात करो। क्या बात करूं? बहू से बात ये करो कि ऐसा है, तुम्हारी बहू का और तुम्हारे बेटे का ज्वाइंट खाता है। हैं? हाँ, मतलब मेरा और मेरे बेटे का खाता होना चाहिए। अरे तुम्हारे मेरा और मेरे बेटे का खाता क्यों नहीं है? अरे तुम अपने बेटे से बात करो ना इस विषय में। तुम्हारी बहू का और तुम्हारे बेटे का खाता उनने साझे में कर लिया है, अब इसी चक्कर में तुम्हारे बहू के नाम पे पैसे आते हैं। अच्छा। तुम्हारी बहू की रंजिश है ये सब। तो फिर नहीं, मेरा नाम पढ़ना चाहिए ना। तो तुम कहो, इस बात को अपने बेटे से कहो, तब पड़ेगा तुम्हारा नाम उस पे। तू डलवा दे। मैं काय को डलवा दूं? मेरा ये इतना हक थोड़ी है। तुम अपने बेटे से बात करके अपना नाम डलवाओ उस खाते में। वो ऐसा करना, तुम जैसे ही अपना नाम जुड़वाओगे ना, सारे मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम पे आएंगे और सारी जमीन प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो जाओगे। यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखे नहीं हो तो जब तो कह रहा हूँ कि ये फायदेमंद रहोगे तुम। खाली बस कैसे भी अपना नाम अपने बेटे के नाम के साथ जोड़कर ज्वाइंट खाता बनवा लो, और उसके बाद सारा पैसा तुम्हारा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। पक्की बात है? पक्की बात है। सही के बता रहा है? अब ये पूछ रहे हो ना होगा कैसे? हाँ। मैं बताऊं होगा कैसे। बता। अपनी बेटे की बहू को ले जाओ बैंक, ठीक है। जिस बैंक में उसका खाता हो, हाँ, तुम हाँ। संग जाना, ठीक है। उसका नाम कटवा देना, अपना नाम लिखवा देना, सुई हो जाएगा काम। अच्छा, हाँ, वो मतलब बहू का नाम कटवा दूं कटवा दो और अपना नाम चढ़वा दो। ठीक है। बैंक ले जाना, जौन से बैंक ले में जाऊं। खाता हो। फिर तो मेरे नाम आया। सारा पैसा तुम पे लखपति हो जाओगे तुम 4 दिन में ही। ठीक है, अब मैं ऐसे ही अब मैं करूंगा। जाऊं? जा ठीक जा। है, मगर मनी ऑर्डर का आ जाएगा तो तुरंत लेके आऊंगा, हाँ। चिंता मत करो। ठीक। साहब इसने बड़ी जिंदगी हराम कर दी, एक मनी ऑर्डर नहीं हाथ में दिया, सारे बहुओं को दे जाता है मेरी। छोटी बहू बोलो। तुझे बैंक चल मेरे साथ। क्यों? मुझे अपना नाम कराना है। किस चीज में? अपना उस खाते के अंदर तेरा नाम कटवा के अपना नाम जुड़वाना है खाते के अंदर। अच्छा, हाँ। जिसमें मेरा और मेरे पति का नाम है। पति का नहीं, मेरे बेटे का नाम और उसके बाप का नाम होगा खाते के अंदर। कुछ भी ना होगा, और मैं नहीं होगा। जा रही। क्यों नहीं जाएगी? ना, तुझे जाना होगा। मैं उसकी बीवी हूँ, 7 फेरे लिए मैंने, ठीक है? तब बीवी है तो क्या पूरी धन की मालिक हो गई तू? हाँ, तुम्हारे मरने के बाद धन की मालिक हैं? नहीं हूँ। मरे तेरा बाप, मैं क्यों मर जाऊंगा? मेरे हैं? बाप के लिए मत बोला करो तुम। हाँ, मेरे बाप के लिए मत बोला कर, तू मेरे लिए बोलेगी। हाँ। सीधी चल रही है नहीं चल रही? नहीं, मैं नहीं जा रही। चलना पड़ेगा तुझे। कैसे ले जाओगे? ले जाऊंगा, पैरों से चल अपने। ना, मैं ना जा रही। क्यों अरे जाऊंगी? मेरा पति है वो, कानून ने मुझे ये हक दिया है कि मैं अपने पति के अकाउंट में अपना नाम डाल सकती हूँ। अच्छा, और तुम यानी कौन हो? अच्छा हम तुम कौन है? हाँ। अच्छा, हम सरकार हैं। कौन सी? हमारे 20-22 गांव में हुकूमत चलती है। 20-22 गाँव में चलती है, पूरी दुनिया पे नहीं चलती। पूरी दुनिया में नहीं, तुझे चलना और पड़ेगा। सुनो, तुम दुनिया के 20-22 गाँव वालों के लिए सरपंच हो, मेरे लिए नहीं हो। मेरे लिए सिर्फ ससुर हो। तेरे लिए ससुर हूं, जब तो मैं कह रहा हूँ, वरना शराफत से चलेगी। ज्यादा करोगे तो वो भी नहीं रहोगे। अब चल रही है ना, चल रही मैं नहीं जा शराफत रही। से। मुझसे लड़ो मत पिताजी। तुझे बैंक ले जाकर छोड़ूंगा मैं मानूंगा नहीं। अरे क्या हो रहा है क्या पिताजी? कुछ दीदी इधर आओ, तुम इधर इधर आओ। ये बैंक जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अपना नाम चढ़वाना है दीदी आपके अपने साथ बैंक बेटे के में खाते में, और बेटे का और बाप का एक खाता मिनट चुप चढ़ेगा। रहोगे जरा?
हाँ सुना। एक बोल। बात बताओ, जब मेरे उनके अकाउंट में और मेरा नाम चढ़ा हुआ है, जब जॉइंट खाता है हम दोनों का, तो ये मेरा नाम कटवा के क्यों लगवाना चाह रहे हैं? क्यों कटवा रहे हैं पिताजी आप? क्यों? बाप के बेटे के साथ बाप का नाम जुड़ेगा और बाप के साथ बेटे का नाम जुड़ेगा। अच्छा, बाप के बैंक साथ अंदर। शादी हुई है क्या? क्या बाप के साथ शादी हुई क्या है? पागल हो गई है? तो इतना सा था, इतने से लेके और इतना तक और जवान हो गया, जब तक मुझसे जुड़ा हुआ है, क्लास से लेके और जवानी तक और जवानी से लेके पूरी नौकरी तक मुझसे जुड़ा हुआ है वो। तो मेरा नाम होगा। अच्छा पिताजी अब नहीं होगा, सरकारी नौकरी बीवी को ही मिलती है, उसके पैसे बीवी को ही मिलेंगे। बस ऐसे कैसे मिल जाएंगे? क्या पिताजी आप- मुझे डाकिया सब बात बता गया पूरी। वो तो अपना आपसे फंद का कर लिया, छुड़ा लिया आपसे फंद उसने। और क्या, पीछे छुड़ा के गया है, ऐसा ही करेगा वो, और करेगा क्या? उसने आपको समझाया नहीं उसे? मुझे बता के गया कि तुम बैंक जाओ और अपनी बहू का नाम कटवाओ और अपना नाम चढ़वाओ, तुम्हें फिर एक मनी काम ऑर्डर करना- तुम्हारे नाम आएगा। उस डाकिया से ये कह देना, तू मेरे साथ चल बैंक जा, तुम उसे साथ पिताजी ले जाना। नाम नहीं कटेगा, आप समझते क्यों नहीं? अरे इनके आपकी दिमाग उम्र में हो ना गई है भूसा आपकी। भरा हुआ है। अरे तू चुप रहे पिताजी, अब आपको खाना खाने से मतलब है और राम का नाम जपने से। बस इस काम में ध्यान दिया करो। चार दिन बाद अच्छा। घरे निकलो। मतलब माल तुम मारो, मैं राम का नाम जपता रहूं? तो तुम्हारा मार रहे हैं। पिताजी हम क्या माल मार रहे हैं? हम अपने पतियों की कमाई खा रहे हैं, आपकी नहीं। बस अरे वो तो अच्छा, अच्छा। तुम दोनों एक हो गई हो। एक होने की बात नहीं पिताजी, मैं तो आपकी सेहत के लिए कह रही हूँ, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है आपके लिए। मैं पहले तो उससे निपटता हूँ, वो तुमसे अरे बाद ये में बात नहीं है निपटूंगा। पिताजी। अभी पहले मैं उससे निपटता अरे हूँ। हमारी किससे? बात तो सुनो, पोस्टमैन से। पति की तनख्वाह बीवी को ही मिलती है जॉइंट खाते में। हाँ हाँ, बाप को कुछ नहीं मिलेगा, समझने सब के लिए बीवियों को तैयार मिलेगा। नहीं है, क्या अरे समझाएं? मैं देखता हूँ डाकिया को मंदबुद्धि अभी। हो गई। मैं डाकिया से पागल हो निपटूंगा, गई। तुमसे निपटूंगा। इनका सारा दिमाग लगाया है बस औरतों में, कुछ नहीं है। ये हो गए पागल। आ जाओ। बहुओं से लड़ते रहते हैं हमेशा। तो चले परदेश हम परदेसी हो। ओ डाकिया, हाँ क्या हमारा क्या हुआ? काय का? अरे तुझे मालूम नहीं है? तुझसे ना, कहा था। मुझे नहीं मालूम। अरे देख मान जा, मान क्या जाऊं? जल्दी से पैसे निकाल। अरे मेरा तो तबादला हो गया, मैं तो प्रयागराज जा रहा हूँ। तबादला हो गया? हाँ। तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा ये होगा कि अब कल से दूसरा डाकिया आएगा, तुम उससे बात करना, बोला आएगा तुम्हारा मनी ऑर्डर। राम राम। हम तो चले परदेश हम जाते जाते हमें बर्बाद कर गया ये डाकिया बर्बाद कर गया। चलो भैया।